दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एक बार स्वामी विवेकानंद से यह प्रश्न किया गया जब वो महाराष्ट्र के मालेगांव में थे, तब कि स्वामी जी अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो इस पर स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, जो अभिष्ट कार्य का साधन मूल है वही अच्छा है और जो उसका प्रतिरोधक है वही बुरा। अच्छे बुरे का विचार जगह की ऊंचाई नीचाई के विचार के समान है। तुम जितने ऊपर उठोगे उतने ही वो दोनों एक होते जाएंगे। कहा भी जाता है कि चंद्रमा में पहाड़ और समतल दोनों हैं, किंतु हम लोग सब देखते हैं जैसे एक जैसा हो। जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो क्या हमें मालूम पड़ता है कि चांद पर गड्ढा भी है और वहां पर समतल जमीन भी है? हमें मालूम नहीं चलता, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। वैसे ही तुम अच्छे और बुरे के संबंध में भी सोचो। स्वामी विवेकानंद में ये एक असाधारण शक्ति थी कि कोई चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों ना पूछे, तुरंत उनके भीतर एक ऐसा सुंदर और उपयुक्त उत्तर आ जाता था कि मन का संदेह एकदम से दूर हो जाता था। एक दिन ऐसी ही बात है कि स्वामी जी ने समाचार पत्र में कुछ पढ़ा कि अनाहार के कारण कलकत्ते में एक मनुष्य मर गया। यानी एक मनुष्य जो इसे खाना नहीं मिला, वो भूख के कारण मर गया। ये समाचार पढ़कर स्वामी विवेकानंद बहुत दुखी हुए थे। वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वो बारंबार कहने लगे, अब ये देश तो डूब गया। तब कारण पूछा लोगों ने कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देखते नहीं हो, दूसरे देशों में गरीबों की सहायता के लिए पुअर घर, वर्क हाउस, चैरिटी फंड, इन संस्थाओं के रहने पर भी प्रतिवर्ष सैकड़ों मनुष्य अनाहार की ज्वाला में समाप्त हो जाते हैं। इस घटना ने स्वामी विवेकानंद को अंदर तक झकझोर दिया था। आगे स्वामी विवेकानंद ने कहा, पर हमारे देश में एक मुट्ठी भिक्षा की प्रार्थना होने से अनाहार के कारण लोगों का मरना कभी सुना नहीं गया। हमारे दरवाजे पर जो भी आता उसे एक मुट्ठी अनाज दे देते तो उसका पेट भर जाता था। एक सज्जन बोले, स्वामी जी अंग्रेजी शिक्षा की कृपा से मैं भिखारियों को 2-4 पैसे देना अपना अपव्यय समझता था। सोचता था कि इस प्रकार जो कुछ थोड़ा सा दान किया जाता है, अगर हम 10 को ना देकर किसी एक को दे दें तो उससे वो कुछ अपना काम चला सकता है। अभी तो बिना परिश्रम पैसे पाकर उसे शराब, गांजा आदि में खर्च करके वो सभी लोग अधिक पतित हो जाते हैं। लाभ इतना ही है कि दाता के ऊपर कुछ थोड़ा सा व्यय बढ़ जाता है। इसीलिए मैं सोचता था कि बहुत लोगों को कुछ कुछ देने की अपेक्षा एक व्यक्ति को अधिक दे दो। इस विषय में स्वामी जी से उसने कहा तो स्वामी जी ने बोला, भिखारी के आने पर यदि शक्ति हो तो कुछ देना ही अच्छा है। दोगे तो केवल 1-2 पैसा, उसके लिए वो किसमें खर्च करेगा इसके बारे में तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये सब बातें लेकर मत्थापची करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। और यदि सचमुच में ही वो उन पैसों से गांजा और शराब इन चीजों में उड़ा देता है तो भी उसे देने में कोई समाज का सुलभ ही है, यानी कि समाज की भलाई ही है, कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि तुम्हारे समान लोग यदि दया करके उसे कुछ ना दे तो वो तुम लोगों के पास से चोरी करके ले जाएगा। वैसा ना कर। वो जो 2 पैसे मांग कर गांजा पीकर चुप होकर के बैठा रहता है तो क्या तुम लोगों का इसमें लाभ नहीं है? इसीलिए इस प्रकार के जो भी 2-4 लोग आते हैं उन पर उपकार कर देना ही है। उनका उपकार कर दो, ये तुम्हारे अपकार नहीं है। हाँ, पर इन सारी चीजों में मैं बच्चों के इस भीख मांगने की प्रथा के खिलाफ हूँ। इससे पहले स्वामी विवेकानंद बाल विवाह के बिल्कुल विरुद्ध देखा गया है। वो सदैव सभी को, विशेषतः बच्चों को, हिम्मत बांधकर समाज के इस कलंक के विरोध में खड़े होने के लिए तथा उद्योगी और संतुष्ट चित्त होने के उपदेश देते थे। स्वदेश के प्रति उनका प्रकार अनुराग भी मैंने किसी और में नहीं देखा था। स्वामी विवेकानंद जब पाश्चात्य के देश से लौटने के बाद जिन लोगों ने उनको पहली बार देखा, पहली बार उनका दर्शन किया, वो ये नहीं जानते थे कि उन्होंने पहले भी सन्यास के आश्रम के कठोर नियमों का पालन किया है। वो कांचन तक को स्पर्श नहीं करते थे। कितने दिनों तक वो भारतवर्ष के समस्त प्रदेशों में भ्रमण करते रहे। किसी के एक बार ऐसा कहने पर कि उनके सम्मान शक्ति महापुरुष के लिए नियम आदि का इतना बंधन आवश्यक नहीं है, इस पर स्वामी विवेकानंद बोल पड़े थे, देखो
मन बड़ा पागल है, बड़ा उन्मत्त है, कभी भी शांत नहीं रहता। थोड़ा मौका पाते ही वो अपने आप को रास्ते पर खींच ले जाता है। इसीलिए सभी को निर्धारित नियमों के भीतर रहना आवश्यक है। सन्यासी को भी मन पर अधिकार रखने के लिए नियम के अनुसार चलना पड़ता है। सभी मन में सोचते हैं कि मन के ऊपर उनका पूरा अधिकार है, तो वो जानबूझकर के उन्हें कभी थोड़ी बहुत छूट दे देते हैं अपने मन को। किंतु मन पर किसका और कितना अधिकार हुआ है, वो एक बार जब ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं तब मालूम हुआ। तब मैंने निश्चय किया था कि स्वामी जी के कथन के अनुसार मैं भी किसी दिन एक विषय पर चिंतन करूंगा। ये सोचकर मैं बैठा कि आज एक विषय पर 10 मिनट तक मन को स्थिर करके मैं विचार करूंगा, पर यह संभव था। सभी सोचते हैं कि वो अपने पत्नी के वशीभूत नहीं है, वो तो केवल प्रेम के कारण पत्नी को अपने ऊपर आधिपत्य करने देते हैं। मन को वशीभूत कर लिया है। यह सोचना भी ठीक उसी तरह है। मन पर विश्वास करके भी कभी निश्चिंत न रहना।